अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए मैंने एक सरप्राइज़ रखा है, तो हम लोग कहाँ जाएँगे और किन के घर जाएँगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा चलें कुछ खा पी लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं खाने-पीने के लिए। तो भाई ने कहा चलें ऑर्डर देते हैं, तो आपने जो-जो लेना है ना आप जल्दी से जाकर शॉपिंग कंप्लीट कर लें अपनी। तो हम लोगों ने उससे कहा चलें भई आप ऑर्डर दें और हम अब यूँ गए और यूँ आए। वहाँ से हम लोग फ़ौरन निकले हैं, हम लोगों ने जो छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी वो ली हैं। और उसके साथ-साथ ना हम लोग कपड़े वगैरह घर से नहीं लेके गए थे, हालाँकि जो हमें लेसेस वगैरह लेनी थी वो मैचिंग चाहिए थी। लेकिन व्हाइट और ऑफ व्हाइट तो आपको पता है सबके साथ ही चल जाती है, तो वो ले ली। इस तरह के कलर लिए हैं कि वो कपड़े हर एक के साथ चल जाए, तो हम लोग घर से शर्ट वगैरह लेके नहीं आए थे, वैसे ही बस रैंडमली हम लोगों ने यहाँ से ले ली क्योंकि आए हुए थे, टाइम मिला तो शॉपिंग कर ली। यहाँ पर मुझे ना एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई, वो ये थी कि आप लोग नेकलाइन के लिए जो भी आप पेपर बुकरम या फ्यूजिंग घर पर लेके आते हो, उसके ऊपर खुद कटिंग करते हो, मार्किंग करते हो, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इस वजह से मैं कहती होती हूँ कि ना इस तरह की चीज़ें अगर बनी बनाई मिलती है ना, तो ये गनीमत समझा करें और जहाँ नज़र आए उठा लिया करें। कटवर्क डिज़ाइन हो गए और इसके अलावा नेकलाइन रेडी मिलती है और भी कोई भी चीज़ आप लोगों को नज़र आती है, तो आप लोग ज़रूर ले लिया करें। इस तरह हमारी जो टाइमिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है। और हमारा मतलब कि जो हम लोगों ने पूरे दिन में एक सूट सिलाई करना होता है वो हाफ डे पे चला जाता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत आसानी पैदा होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह अच्छा लगता है खुद कटिंग करना या मिल जाए कटिंग हुई मिल जाए तो किस तरह का आपको फीलिंग आती है, खुशी होती है कि नहीं होती। यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खाना शुरू कर दिया था। अपनी-अपनी मर्ज़ी की सबने चीज़ें मँगवाई थी, जिसने जो खाना था उसने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मँगवा ली थी। हम लोग खा पी के फ्री हुए तो यहाँ पे ये देख लें इनाया जो है ना वो हमारी बहुत ज़्यादा सुस्त और स्लो-स्लो खाने लगी हुई है। टेबल जो है हमारा फुल मेसी हुआ पड़ा है। ज़ाहिर-सी बात है जिसके साथ बच्चे होंगे तो वहाँ पे तो ये हाल होना ही होना है। आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था तो ये हम लोग गए हुए हैं भाई बिलाल के घर। टाइम मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन टाइम सही से नज़र नहीं आ रहा। मेरा जो ना कैमरा इस टाइम बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुका है। बार-बार ब्लर वो ना फ़ोकस करता है, पता नहीं क्या इसको इश्यू है। ये सही होने का नाम ही नहीं लेता। मुझे तो कभी-कभी इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना सेल फ़ोन के ऊपर जब ये ब्लर ही रहता है और इसका इमेज ही नहीं सेट होता। तो मैं कहती हूँ अल्लाह दे बंदेओ मैनू कोई नवां मोबाइल लै देओ। तो ये है यहाँ पे ये ना छोटा-सा बेबी है इनका माशाल्लाह इतना क्यूट बेबी है। इनके ना बेबी मुझे बड़े पसंद आए हैं सारे, तो एक के साथ तो वैसे ही कहते हैं ना कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनमें से जो एक बेबी ये था इसके साथ मेरी इतनी अटैचमेंट हो गई थी, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था इसे छोड़ने को। जो दूसरा था वो बेचारा पता नहीं क्यों रोई जा रहा था, उसको भूख लगी थी या गर्मी लग रही थी। अब कुछ बच्चे होते हैं इस तरह के घर पे अगर गेस्ट आ जाए ना, तो उन बच्चों ने रोना ही रोना होता है। और शायद वो बच्चा उनमें से था कि हमें देख के रो रहा था या उन्हें गर्मी लग रही थी, अब मुझे सही रीज़न नहीं पता। मैंने उसे पकड़ा तो उसे मेरी शक्ल ही नहीं पसंद आई, वो रोना शुरू हो गया। तो ये वाला जो था ना इसके साथ मेरी अच्छी खासी अटैचमेंट हो गई और इतना हम लोगों ने आपस में प्यारी-प्यारी बातें की, मज़े किए और मैंने उसकी ढेर सारी पारियाँ की। घर आने के बाद हम अभी हमारे सारी सामान जो है सारा सौदा इधर-उधर पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है सँभालने में भी टाइम लगेगा थोड़ा और चीज़ें अभी निकालनी है, निकाल के फिर रखनी है। अभी शुगर भी सँभालने वाली है, अगर बाहर छोड़ेंगे तो आजकल का जो मौसम ही कुछ इस तरह का है कि चुइंटी वगैरह या कीड़े-मकोड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। बरसात के मौसम में होता भी ऐसे ही है। इस वजह से जो है ना चीज़ें ज़रूर अपनी सँभाल कर रखें। हम लोग जब ना वहाँ से शॉपिंग करने के लिए जब ऑर्डर दे दिया ना खाने का, उसके बाद जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकले थे ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे हम लोग चक्की पर गए थे ताज़ा पिसा हुआ बेसन और इसके अलावा नमक लेने के लिए। तो वहीं पर हम लोगों ने ये अचार वाली शॉप भी देखी थी। इनका बहुत ज़्यादा फ़ेमस अचार था। मैंने बताया था कि हम लोग मेट्रो से अचार नहीं लेंगे, एक और शॉप है। तो वो जी शॉप ये वाली थी जहाँ से हम लोगों ने अचार लिया था। अभी घर आए हैं तो ना सुबह-सुबह नाश्ते में ना दिल कर रहा था अचार खाने को। मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को इसका रिव्यू भी दे देती हूँ कि किस तरह का है ये अचार। अब मैं ना पर्सनली बात बताऊँगी सीरियस वाली, ज़रा नहीं अच्छा था, मज़ा ही नहीं आया। इतनी तारीफ़ें सुनी थी इसकी और इतनी बड़ी शॉप थी उनकी और उनका बिकता भी बहुत है। पता नहीं क्यों बिक जाता है। काला अचार था, कुछ भी नहीं था इसमें और मिक्स अचार के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें आम ज़्यादा थे, गाजरें बस 4-5 ही मिली मुझे इसमें से। बाकी सारा इसमें मैंगो वाला सिस्टम था, छोटे-बड़े क्यूब्स थे। ख़ैर अपनी-अपनी पसंद है, शायद मुझे सिरके वाला पसंद नहीं आया था। उसके बाद ना नाश्ता वग़ैरह किया, आलू वाले पराठे बनाए हुए थे, उसके साथ अचार था, साथ में दही वग़ैरह ली, लस्सी तो मस्ट होती है ना, मैंने आप लोगों को बताया हम लोग नाश्ते में लस्सी तो लाज़मी पीते हैं, उसके बगैर तो हमारा नाश्ता होता ही नहीं है। नाश्ता करने के बाद फ्री हुए तो जो रात को जो चीज़ें ना इधर-उधर की बस ना ये पेंट्री वाला जो हमारा रैक है ना, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने बस ना घुसेड़ी हुई हैं।
कुछ ना कुछ ना जो जहाँ जगह मिली वहां पे ठूसती कि सुबह देखी जाएगी संभाल लेंगे। मेरा तो जी सारा दिन जो है ना इसी कामों में गुजर गया, मतलब कि कुछ चीजें नीचे से उठा के ऊपर वाले पोर्शन में लेके जानी थी और कुछ यहीं पर ही एडजस्ट करनी थी, लेकिन तरतीब नहीं थी कोई भी, सारी चीजें बिखरी हुई थी, तो इस वजह से सोचा चलें कोई सेटलमेंट हो जाएगा और दूसरी बात है हमारा दिन भी बिजी गुजरेगा। अच्छा, अब आप बताएं कि आप में से कौन-कौन अपनी मदर्स के साथ जाता है शॉपिंग करने के लिए, और जब आता है तो घर पे तो किसकी ज़िम्मेदारी होती है? घर पे कौन सँभालता है चीज़ें सारी? और होता ही है ना कि घर पे एक बंदा होता है जिसको पता होता है कि मैंने ये सारी चीज़ें रखनी है। शुरू से ही ना शायद मुझे शौक भी है और वैसे भी मैं हर चीज़ सँभालती हूँ, अगर घर पे कुछ भी ना मिले तो सब यही कहते हैं साइड से जाके पूछ लो मिल जाएगी। आई होप सो कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।